मेरे प्यारे बच्चों, गद्य संकलन के लेखक इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में कि जीवन परिचय लिखने के लिए हम क्या करते हैं। तो पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। यहाँ देखेंगे, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध आदि क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। निरंतर दुख और चिंताओं से जूझते हुए वे अपने जीवन के मात्र 48 बसंत देखकर ही इस संसार से विदा हो गए, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को सदैव के लिए आलोकित कर दिया। अब जीवन परिचय उनका क्या होगा। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। ठीक है। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू था और पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पितामह शिव जी के परम भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बाल्यकाल तो बहुत ही सुख में बीता। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपने माता के साथ अनेक तीर्थों का यात्रा कर लिया था। कुछ समय पश्चात उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात उनकी माता भी स्वर्ग सिधार गए। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन न लगा, इसलिए उनके शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। प्रसाद जी का कविता लिखना शुरू में तो उनके भाई को अच्छा नहीं लगा, पर अपने भाई का काव्य के प्रति अनुराग देखकर उन्होंने प्रसाद जी को पूरी स्वतंत्रता दे दी। अब प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। पिताजी के समय से ही उन पर ऋण भार चला आ रहा था। ऋण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति बेच दी। ऋण के भार से उन्हें मुक्ति तो मिल गई, परंतु उनका जीवन संघर्षों और झंझावातों में ही के चक्कर में खाता रहा। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, किंतु 1937 ईस्वी के 15 नवंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। अब देखेंगे साहित्यिक अवदान। प्रसाद जी के साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात विद्यमान थी। मात्र 48 वर्ष के अल्प जीवन काल में उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। कृतियां देखेंगे। प्रसाद जी हिंदी साहित्य के स्वनाम धन्य रत्न हैं। उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक सभी विधाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। काव्य में है आंसू, कमायनी, चित्राधार, लहर और झरना। कहानी में है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती आदि। नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिचय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। निबंध है काव्य कला एवं अन्य। भाषा शैली है इनकी भाषा साहित्य की विवेचना। अब भाषा है ये, प्रसाद जी अपनी भाषा का श्रृंगार संस्कृत के तत्सम शब्द से किया करते थे। ठीक है। भावमयता उनकी भाषा की प्रधान विशेषता है। उनकी भाषा स्वरूप विषयों के अनुसार गठित हुआ है। भाव और विचारों के अनुकूल शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आ गए हैं। शैली, प्रसाद जी के शैली को हम 5 रूपों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है विचारात्मक शैली। इस शैली का विकास प्रसाद जी के निबंधों में
हुआ है। अनुसंधानात्मक शैली, यह शैली भी अधिक गंभीर और विचारपूर्ण है। इतिवृत्तात्मक शैली, इस शैली में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक शैली, रेखा चित्रों और प्रकृति चित्रों में भी यह शैली मिलती है। भावात्मक शैली, यह प्रसाद जी की प्रमुख शैली है। यह शैली अधिक सरस और मधुर है। इस शैली का दर्शन उनकी सभी रचनाओं में मिलते हैं। अब हिंदी साहित्य में स्थान। बंगला साहित्य में जो स्थान रविंद्रनाथ ठाकुर का और रूसी साहित्य में जो स्थान तुर्गनेव का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान प्रसाद जी का है। रविंद्रनाथ ठाकुर और तुर्गनेव की भांति प्रसाद जी ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रसाद जी कवि भी थे और नाटककार भी, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी। इसमें संदेह नहीं कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को विस्मृत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो बच्चों, ये तो जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय था। आगे के वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।